हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट क्या होता है? आप नॉर्मली मार्केट समझते होंगे कि एक मार्केट में क्या मिलता है, सामान मिलता है। आप नॉर्मल अपने घर का सामान लेते हो, नॉर्मल जो भी है मार्केट, जो भी सामान आपको लेना है वो आप नॉर्मल मार्केट से लेते हो, बाजार से लेते हो। लेकिन एक ऐसा बाजार है जहाँ पे आपको नॉर्मल घर का सामान नहीं मिलता है, बट आपको कंपनी का शेयर मिलता है। यहाँ पे आप कंपनी के शेयर्स लेने जाते हो, कंपनी को परचेज करते हो, कंपनी के शेयर उस पर डील करते हो एज ए इन्वेस्टमेंट। अब स्टॉक मार्केट जो होता है वो लोगों के मन में एक मिथ है कि ये गैम्बलिंग है, बहुत रिस्की है, यहाँ पे पैसा लगाना, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको कंपनी का बैकग्राउंड पता है, कंपनी का फंडामेंटल पता है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी कैसा मैनेज कर रही है अपना, कंपनी कैसा काम कर रही है, अगर वो सब अच्छा है तो आपका पैसा बनेगा, वो कंपनी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगी आपको। तो ये नॉर्मल, इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग एंड रिस्की। हाँ, ये थोड़ा बहुत रिस्की है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको रिस्क लगेगा, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस है। एंड अगर आपको सबको लगता है कि इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कंपनी जो कंपनी पे लग रही है वो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो होना चाहिए। और लोगों के मन में रहता है कि पैसा, कि इसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, एक बार में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आप नॉर्मल 100 रुपये से 50 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स में क्या डिफरेंस है करके। स्टॉक एंड शेयर्स। देखिए, स्टॉक क्या होता है, आपके पास सोचिए, आपके पास टाटा कंपनी के शेयर्स हैं, सेकंड रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, थर्ड आईटीसी कंपनी के है, आईटीसी इंडियन टबैको कंपनी। सो जो टाटा कंपनी के शेयर्स आपके पास 10 है क्वांटिटी मीन्स, एंड रिलायंस का 20 क्वांटिटी है, एंड आईटीसी का 30 क्वांटिटी, तो टोटल हो गए 60। तो स्टॉक मीन्स होता है कि आपके पास नंबर ऑफ कंपनी कितनी है, 1, यहाँ इसमें 3 कंपनी है, तो मीन्स आपके पास स्टॉक 3 है। एंड शेयर्स एंड क्वांटिटी, आपके पास क्वांटिटी कितना है 60, मीन्स आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं 60। तो ये स्टॉक एंड शेयर्स में ये डिफरेंस होते हैं। आपके पास जो जितने कंपनियां हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी उसको बोलते हैं शेयर्स। आइए अब हम देखते हैं, आगे कुछ बातें करते हैं। देखिए, ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। अब इसको एक मिस्टर ए को कई कंपनी स्टार्ट करना है। देखिए, कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा 2 तरीके से लिया जाता है, एक ओन फंड और एक लोन फंड। ओन फंड मीन्स ये मिस्टर ए जो है उसका खुद का पैसा, वो अपना पहले खुद का पैसा लगाएगा कंपनी में, उसके बाद अपना फैमिली फ्रेंड से नॉर्मली पैसा लेगा। एक ऑप्शन वाली फैमिली, फ्रेंड्स, एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक्स, जो नॉर्मली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब फैमिली और फ्रेंड्स डिपेंड करते हैं वो कंपनी के शेयर्स लिए हैं या फिर उसने लोन के द्वारा दिए है पैसा। अगर लोन में दिए होंगे तो उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब देखिए, ये पैसा लेने के बाद मिस्टर एक्स ने अपना नॉर्मली सोचिए 40 लाख रुपीज़ लगाया, तो ये इसका ओन फंड हो गया। ओन फंड, तो ओन फंड से एक कंपनी स्टार्ट हुआ, XYZ लिमिटेड। ये कंपनी, मिस्टर एक्स ने कंपनी पैसा लगा के कंपनी स्टार्ट किया। अब कुछ साल तक कंपनी चलने के बाद में कंपनी को फिर कैपिटल रेस चाहिए, उनको और कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है। क्यों? क्योंकि कंपनी को और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाना है, उनका नया आउटलेट अलग अलग सिटीज़ में ओपन करने का है, कंपनी को ग्रोथ चाहिए, कंपनी को खुद इनर ग्रोथ चाहिए। तो इसके लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 15% 20% जो भी रहेगा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी आगे जाके अपने को लॉस होता है, कंपनी को या प्रॉफिट होता है, जो भी होता है, लेकिन फिर भी कंपनी को बैंक को पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक लोन ली है बैंक से, तो ये कंपनी के लिए बर्डन हो जाता है। तो कंपनी ये प्रॉब्लम
देख के कंपनी सोचती है कि मैं पब्लिक से पैसा उठा, जो आम जनता से पैसा उठाने का सोचती है और अपने कुछ शेयर्स दे के। तो पब्लिक, अब कंपनी क्या करती है, अब सेबी के पास जाती है। सेबी, सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? देखिए, आपको तो आरबीआई पता है। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई क्या होता है? वो एक जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं अपने इंडिया में, जितने भी कमर्शियल बैंक, उसको रेगुलेट करती है, उसको लुक आफ्टर करती है कि बैंक कैसा काम कर रहा है। वो कोई बैंक जिसमें लोग पब्लिक का पैसा जो रखे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, वो पब्लिक को मैनेज कैसे कर रही है, वो लोन कैसा प्रोवाइड कर रही है, कोई गलत तो नहीं कर रही है, इन्वेस्टर के साथ जो पैसा बैंक में रखे हुए हैं वो कोई गलत तो नहीं हो रहा है, उसको लुक आफ्टर करना, मॉनेटरी पॉलिसी देखना, ये सब काम जो है वो आरबीआई करती है। वैसे ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है इंडियन मार्केट को, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस को, जो लिस्टेड कंपनी है उसको चेक करती है कि कोई उसमें फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है, कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। जैसे इन्वेस्टर का पैसा उसमें है तो उसके कारण कोई इन्वेस्टर को लूज ना हो, तो ये सब चीज़ से भी देखती है। तो अब देखिए ये कंपनी को लिस्टेड होने के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के पास जाके उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फुलफिलमेंट्स करना पड़ता है, कुछ पेपर वर्क्स होते हैं, वो सब करने के बाद में, वो सब क्लियर करने के बाद जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखती है कि ये कंपनी फुलफिल कर की है, कंपनी रिक्वायरमेंट सब कुछ ओके है, तो देन ये इसको अप्रूवल देती है, ये कंपनी अप्रूवल देती है। ये अप्रूवल देती है आईपीओ लेके आने के लिए। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के पहले में उसको आईपीओ से आना पड़ता है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। हम ये चीज़ आगे बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो होता है ये 10 to 15 डेज का कुछ प्रोसेस होता है। 10 to 15 डेज का कुछ प्रोसेस होता है जहाँ पे न्यू कंपनी जो है अपने न्यू इशू करती है और यहाँ से पब्लिक से पैसा लेती है, जो कंपनी के पास डायरेक्ट जाता है। यह चीज़ हम आप नेक्स्ट वीडियोस में, आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आईपीओ होने के बाद में 10 to 15 डेज के बाद में अब कंपनी को लिस्ट होना पड़ता है। कंपनी को सेकेंडरी मार्केट में आती है, मेन सेकेंडरी मार्केट मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब कंपनी आईपीओ का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है, पैसा ले लेती है, उसके बाद उसके बाद ये आती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए। नॉर्मल ये लिस्ट होने के बाद में कंपनी यहाँ से नॉर्मली इनका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है, क्योंकि लोग पब्लिक परचेज सेल कर सकते हैं, जो नॉर्मली करते हैं वो यहाँ से करते हैं। देखिए, ये जस्ट ओवरव्यू था एक मार्केट का कि एक कोई कंपनी है तो वो स्टार्टिंग से कैसे वो एनएससी बीएससी तक पहुंचती है और अपने पब्लिक से कैसा पैसा लेती है। ये जस्ट ओवरव्यू था। और हम एनएससी बीएससी, आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सबको हम डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोस में। हम ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और इस चैनल पे आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स एंड जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको इस चैनल पे आपको देखने मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।